जिस तमाम किसान नेता बंगाल गए थे, राकेश टिकैत फिर बंगाल गए और सुनने में आ रहा है कि यूपी चुनाव में जो है स्टार प्रचारक के रूप में ममता बनर्जी को देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, स्टार प्रचारक वो हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन पूरी ताकत लगाएगा जनता को समझाने के लिए। आपने देखा जिस तरह से बंगाल के अंदर किसानों ने जाकर, हमारे नेताओं ने जाकर वहां पर जनता को समझाने का काम किया, वहां से जो भाजपा को खदेड़ने का काम किया, इसी तरह से पूरी ताकत लगाएगा यहाँ किसान आंदोलन। और हो सकता है कि आपने देखा कि अब जो है जैसे स्टार्ट हो रहा है, आपने चेहरे में गड़बड़ाहट भी देख ली होगी, इसमें जो है कंफ्यूज भी हो गई है ये बीजेपी पार्टी। लेकिन पूरी तरह से किसान आंदोलन से जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब के जो है भाजपा का सुपड़ा साफ करना है। लेकिन महामारी के दौरान ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा योगदान रहा उत्तर प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का। अजी, केंद्र सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का? हाँ, योगदान रहा। आपने देखा जिस टाइम यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों की तादाद में लोग, या भारत के अंदर लाखों की तादाद में लोग ऑक्सीजन की वजह से, रेमडेसिविर मेडिसिन न मिलने पर, आपने देखा वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, तो उस टाइम ये पूरा मंत्रिमंडल जो लेकर आप मोदी जी ने 25 सभाएं बंगाल के अंदर की थी, केवल एक मंत्री पद के लिए। उनके लिए मंत्री पद की वैल्यू इस जनता, लाखों जनता की जान से ज्यादा हो जाती है। तो यही उन्होंने जो योगदान दिया। आपने देखा ये किसान 7 महीने से बैठा, तो यहाँ पर जो सड़कों पे मरने के लिए ये महामारी चल रही है, उस बीच यहाँ पर किसान को छोड़े हुए, तो ये बिल जो वापसी लेने का काम ना किया, ये योगदान मोदी जी ने दिया। अरे ये करते रहते, आप जो देखते हैं कि इनका लेक्चर आ जाता। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक कोई भी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो वो वहां पर पहुंच जाते हैं भगवा रंग पहन के, आपने वहां पर जो उकसाने का काम करते हैं, तली पार आपने देखा कि जो तली पार है हमारे, वो हो सकता है कि तली पार हो गए, बंगाल के चुनाव से भी दिखाई नहीं दे रहे। तो इस तरह से तली पार रहने वालों को उनका योगदान आप दिखा रहे हैं। किस चीज में योगदान गिना रहे हैं आप? किस चीज में? आपने देखा किसी मंत्री ने क्या किसी भी सिलेंडर की या किसी भी वेंटिलेटर के लिए अभी जो है ट्वीट के लिए लगभग 1125 ट्वीट देखे गए थे, लेकिन किसी मंत्री का ट्वीट नहीं था। आप कौन से योगदान की बात कर रहे हैं? आपने देखा कि बड़े बड़े सांसदों ने, इनके जो सांसद हैं, उन्होंने जो क्या कहते हैं कि बिहार के जो सांसद है रूडी जी, उन्होंने जो एम्बुलेंस को इकट्ठा करके रखा हुआ था, वहां पर जो अगर उसको कोई दिखाने का काम करता है तो उसको जो जेल में डाल देते। तो एम्बुलेंस अगर रोड पे चलती, जो रोग रक्षे पे अपनी मतलब परिवार की बॉडी को लेकर जा रहे थे, अगर वो एम्बुलेंस में जाती, वो योगदान होता क्या? रोकना योगदान होता है? किस योगदान की बात कर रहे हैं आप? कोई योगदान गिनाइए तो मुझे। ठीक है, सांसद आके कह देते हैं कि यहाँ पर जो है केजरीवाल ने कोई सुविधा नहीं दी, इससे जो दिल्ली नहीं संभाली जा रही, इस्तीफा दे। लेकिन वो खुद सांसद अपने घर में अपने पास जो है मेडिसिन का स्टॉक रख के बैठा हुआ था, जबकि यहाँ पर पूरे भारत के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ होता है। किसी को जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, किसी को मेडिसिन नहीं मिल पा रही होती है, किसी को बेड नहीं मिल पा रहा होता कि उसने कोई अपना कि कोई भी जो मतलब मेडिसिन स्टॉक करके बैठे हुए। लेकिन किसी का योगदान देख, आपने वीडियो देखा इस तरह का कि उसने उस जनता को सपोर्ट किया, रियलिटी पे आके, जमीनी स्तर पे आके सपोर्ट किया? नहीं किया ना। किसी भी बीजेपी एक भी विधायक का या मंत्री का मुझे ये गिना दीजिए आप, कौन से योगदान की बात कर रहे हैं? योगदान इन्होंने इतना किया है कि जब से सरकार ये आई है, केंद्र में जब से सरकार बैठी है, सन 2016 के अंदर इन्होंने जो बैंकों के बाहर लाइन लगवा के नोटबंदी करा के उस टाइम लोगों की जान लेने का काम किया, ये योगदान लिया। उसके बाद में सन 2017 में ये जीएसटी लाए, लोगों का कारोबार बंद करा के योगदान लिया। उसके बाद सन 2018 में रोजगार के नाम पर लाइन लगवाई। उसके बाद 19 के अंदर जो बिल लेकर आए, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आपने देखा सही आंदोलन जब चल रहा था। उसके बाद जानना चाहूंगा, तो क्या अब राजनीति करेगा किसान? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किसान का एक किसान की हथेली हर पे तो आग दिल्ली पर होनी चाहिए। इसी चीज को लेकर आज दिल्ली के अंदर 7 महीने से जमा हुआ किसान। राजनीति क्या बात? किसान का बेटा राजनीति नहीं करेगा। किसान का अगर बेटा प्रधानमंत्री होता आज, तो यह किसान 7 महीने से यहाँ पर सड़कों पर लावारिस की तरह न पड़े होते। मोदी जी भी तो गरीब थे, चाय वाले थे, प्रधानमंत्री बने।
किस चाय वाले की बात कर रहे हैं साहब? जो चाय वाला ये कह देता है कि हम तो चाय वाले हैं या हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चले जाएंगे। अरे मोदी जी, अगर सत्ता नहीं संभाली जा रही तो ये किसान है साहब, गरीब किसान है, लेकिन किसान अपना हक लेकर जाएगा। ये कोई फकीर नहीं है कि झोला उठाया, ये टेंट उठाया चल दिया और ये झोले को देखेगा खोल के कि झोले के अंदर क्या लेके जा रहे हैं। इन्होंने कहा था सूरत के अंदर, आपने देखा एक स्पीच में कि भाइयों बहनों, मैं जो हूं, मैं जानता हूं किन ताकतों से मैं लड़ाई मोल ले रहा हूं, किन कैसी कैसी ताकतें मेरे खिलाफ हो जाएंगी। मैं उनका 70 साल का लूट रहा हूं। तो वाकई में जो 70 साल का था इन्होंने लूट लिया। आपने देखा कि यही महामारी चलते इन्होंने फंड कितना इकट्ठा किया, उसका जवाब दिया जनता को, उससे जो है वंचित रखा। आपने देखा उसके बाद में आप ये कहते हैं कि मैं जो है बंगाल के वो सूरत में गई है। सूरत में जाने के बाद कहते हैं कि ये जो आग एक जवान के अंदर जल रही थी वही आग इस प्रधानमंत्री के अंदर जल रही है। अरे ये यहाँ पर लाखों किसान, यहाँ पर 400 किसान शहीद हो गए। कौन सी आग? जवान का ही बेटा किसान है ये। जिस जवान के लिए आप आग दिखा रहे थे सूरत के अंदर, वही जवान यहाँ 7 महीने से बैठा है। और मोदी जी, आपकी कानों तक में जू नहीं रेंग रही, आप एक भी जो संवेदना हासिल नहीं करते। आपने इस महामारी के चलते इस किसान को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। बिल जो आपको किसान से ज्यादा हो गए। किसान से मोहब्बत नहीं है, बिलों से मोहब्बत है। आप जो दलाली करते आप उनको जो सत्ता में लाते, जो आपने देखा बाबा रामदेव या जो अडानी अंबानी है उनके इशारों पे आप नाचेंगे। जब तक वो इशारा नहीं करेंगे कि बिल वापस लो, न लेंगे आप। कौन सी तानाशाही में? आप तानाशाही में किसी भी उठती हुई आवाज को नहीं दबा सकते, और खास करके ये किसान आंदोलन की आवाज नहीं दबाई जा सकती। मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक शेर के माध्यम से, हर उठती हुई आवाज दबाई नहीं जाती और इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। और अगर तानाशाही हो जाए सरकार तो गर्दन कटाई जाती है, झुकाई नहीं जाती। ये किसान वो है कि गर्दन कटा सकता है, झुका नहीं सकता। और जब तक काले कानून वापसी नहीं होंगे ये किसान घर वापसी नहीं हो। लेकिन अब तो पक्का इंतजाम आप कर रहे हैं, हम देख रहे हैं चारों तरफ पक्के टॉयलेट, पक्का इंतजाम कर रहे हैं। पहले त्रिपाल खाली हुआ करते थे, तो क्या इरादा है कि 2024 तक पक्का रुकोगे? देखिए 2024 तक इसलिए भी रुकना पड़ेगा, अगर ये सरकार वापसी नहीं लेगी तो हम सरकार को वापसी करेंगे। इसलिए हम 2024 तक भी बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि जो भी सरकार आगे आएगी उससे हम बिल वापस करा के जाएंगे। ये चीज़ नहीं है, ये हल्के में नहीं ले सरकार। जब बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, और अगर घर वापसी नहीं तो सरकार की वापसी ये किसान कराएगा।